अस्सलाम वालेकुम जी, फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वीडियो आपने देख ली सोशल मीडिया के ऊपर, इस वक्त ये बहुत वावेला मचा हुआ है। आप टिकटॉक उठा के देखें, स्नैक उठा के देखें या दीगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह पाकिस्तानी अवाम एक ही रोना रो रही है, भाई इस बंदे को दूसरा मौका मिलना चाहिए। भैया बड़ी ज्यादती हो गई इस बंदे के साथ। हाय मासूम सा बेचारा, क्यूट सा, प्यारा सा पप्पू सा बच्चा था, इसके साथ ये क्या हो गया है। ये इसको दूसरा मौका मिलना चाहिए। रो रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। आपकी राय भी मैं चाहूंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर चल क्या रहा है आजकल। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ये एक और वीडियो देखें। तो कुल मिला के चल क्या रहा है कि भाई साहब को जब सजा हुई है 24 साल की, तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और वो एक इंप्रेशन जो है वो हमारी पूरी की पूरी कौम को ले डूबा है। सारी की सारी कौम भैया इमोशनल हो गई है, जज्बात हिट हुए हैं हमारी कौम के, और रो रो के एक ही पुकार कर रहे हैं, लड़के को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे। जी हाँ, ये सीन है जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपने देख लिए। लड़के के आंसुओं पे पूरी कौम जो है ना, वो बेचारी क्या करें, बड़े मासूम नोने चोचे दिल हैं हमारे, पिघल के रह गए हैं। सारे सख्त लौंडे पिघल गए हैं। लेकिन कमाल है, यह वही कौम है जहां एक पूरी फैमिली को दिन दिहाड़े बीच सड़क पे पुलिस के गुंडों ने ठोक दिया था। और ये क्या कौम है यार, ये वही कौम है जिसकी सड़कों के ऊपर एहतजाज करने वालों को पुलिस वालों ने, कोई खैर है भाई, कोई मसला नहीं, हमको साथ देना है तो किसका, एक मुजरिम का। क्यों? बस उस जरा से इमोशनल, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, उसकी वो हो गई। ये देखें जरा कुछ और। फिर यही कौम है जो अर्थगल ड्रामा देखने के बाद घोड़े पे बैठने की ख्वाहिश लेकर अपने दिल में अपने आप को कोई पता नहीं हीरो जिहादी टाइप समझ के ना, ये सड़कों पे दंदनाते फिर रहे होते हैं, भैया आज तो फतह कर डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अंदर से मजमूई तौर पे हमारी कौम की हालत ये है कि हम एक मुजरिम को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ क्या है जी, ये जो वीडियो आपने देखी, लड़के का रिएक्शन, सजा मिली है तो रिएक्शन आया, तो रिएक्शन को देख के हमने ये हमारे ईमान चेक करें, हमारा दिमाग चेक करें, हमारी सोच चेक करें, हम किस अकली सतह पे खड़े हैं, ये चेक करें कि हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या अदालत ने सही किया या गलत किया है। वो जज सुट्टा फूक के बैठा है भाई, जिसने फैसला सुनाया है ना, वो सुट्टा फूक के बैठा है। ये कौम डिसाइड करेगी कि अगर आप किसी को मार दो, किसी को भी मार दो, उसकी जान ले लो, किसी के बच्चे की जान ले लो, उसकी जिंदगी बर्बाद करके आप रख दो, एक इमोशनल आंसू बहाओ, ये कौम आपके साथ है। जी हाँ, लिख रहे हैं क्या अदालत का फैसला सही था। लड़के के आखिरी अल्फाज, मेरी इस भोली भाली कौम को ना सद्दाम हुसैन के आखिरी अल्फाज याद होंगे, उसने क्या कहे थे, ना इस कौम को मुल्ला उमर की गिरफ्तारी याद होगी, ना इस कौम, क्या बात है, अब हम पे फतवे लग जाएंगे यार, ये क्या बोल,
ना इस कौम को अपने अफगान भाइयों की कुर्बानियां याद होंगी, ना इस कौम को अपने कायदे आजम की वो मेहनतें याद होंगी। सबको छोड़े साइड पे रखें, ये तो चले मेरे तेरे जैसे इंसान है। इस कौम को अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुए कुफार की तरफ से जो जुल्म सितम है ना वो याद होंगे। इनको सोशल मीडिया पे आंख से टपका हुआ एक कातिल का आंसू जो है वो ले डूबेगा कि भाई इसकी साइड ले लो। फिर ये कौन सोचती है कि हम दुनिया को फतह करेंगे, गज़वा हिंद, हम भाई अर्तुगरुल गाजी निकलेंगे हमारे अंदर से, जिसके अंदर इंसाफ का ये मामला हो। जबकि मैं कहता हूं बेटर वो कौम है कि जिसने एक कातिल को सजा सुनाई है। हमारी कौम का अकली लेवल आप चेक करेंगे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं दिखाता हूं आपको अभी उसने किया क्या था, वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। जी हां, लड़के की आंखों में पेन देखें, पेन इन हिज आईज, 24 ईयर्स सेंटेंस, सजा हो गई है तो आंखों में दर्द। इस कौम को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आंखों के वो आंसू, अपनी उस बहन का दर्द, वो नजर नहीं आएगा इनको। जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो नजर नहीं आएगा। फिर ये कौम सवाल करती है क्या ये सही हुआ है, इसको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए था। इस कौम को वो बात याद नहीं है कि जब तेरे और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी जान, माल, औलाद सब उन पे कुर्बान, उन्होंने फरमाया था कि इस फातिमा की जगह अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती हाथ फिर भी काटा जाता। ये है वो इंसाफ का मयार जो मेरे रसूल आपको देके गए हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे एक कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं और रोने बैठे हुए हैं, इमोशनल। इतना चिड़िया जैसा दिल है जिस कौम का, और कैसे यार कमाल लोग हैं। फिर ये दिल में उम्मीदें लिए फिरते हैं। भाई कहां से आप गज़वा हिंद और ये वो और अलान फलान और आप दज्जाल क्या करोगे यार, किधर। हालत तो ये है आपकी हालत ये है कि आप एक आंसू देख के कातिल को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दज्जाल आपके आगे 100 किस्म के टोपी ड्रामे करेगा तो आप उसका क्या करोगे। और ये जो ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर दिन रात हम फितना मिर्ज़ाइयत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपके आगे तो 2 आंसू बहा दें तो वो आप तो चल पड़ेंगे। आपको मिर्जा को उल्टी सीधी लॉजिक दे तो आप तो कहेंगे वाह भाई वाह वाह वाह, ठीक है भाई, सही है, सही खेल रहे हैं। खैर, ये एक आखिरी क्लिप और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं सारा वाकया के हुआ क्या। तेरे लिए ही जिया खुद को जो यूं। क्या कह रहे हैं जी, 24 साल की सजा होगी, लड़के की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाईजान एक छोटी सी बात आपकी मासूम अकल के लिए अर्ज कर दूं, इसको 24 साल की सजा हुई है जो शायद कम हो जाएगी। इसी माँ और बेटी की तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे नहीं नजर आया सोशल मीडिया के ऊपर, परसों से जब से मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दिमाग का दही हुआ पड़ा ये वीडियोस देख देख के। इस लड़के की सपोर्ट में, उस माँ बच्ची की सपोर्ट में एक भी वीडियो नहीं है, कोई नहीं आवाज उठा रहा। यहां तक दुनिया पहुंच गई है और ये हमारा मेयार आ गया इंसाफ का और हमारी अकलों का कि हम कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जालिमों को सपोर्ट कर रहे हैं, मजलूमों को नहीं। अब आइए आप सबसे पहले जरा एक दो ये वीडियो देख लीजिए कि जिसके अंदर इसकी रियलिटी कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की है, और ये न्यूज फिर मैं आपको दिखाता हूं बाद में, बाकी बात करें। ये मनाजर जनाब आपने देखे, इसमें उस माँ और बेटी की फोटो भी है और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये शेयर किया जा रहा था कि जब ये लड़का बड़ा इमोशनल सीन बना के ना जी वो एक ऐप के साथ कि अभी ये लड़का जवान है तो जब ये निकलेगा इसकी सजा खत्म होगी तो ये इस तरह का हो जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए जरा। अच्छा, 2045 में अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा सवाल है वो माँ बेटी उसकी भी कोई तस्वीर दिखा देते जब कार के नीचे रोंदा, कोई थोड़ा सा यार हिम्मत करके दिखा देते। इसकी शक्ल के बूढ़े होने की आपको टेंशन है तो उस बेचारी माँ की और उनके घर वालों की, उस फैमिली की शक्ल सूरत का क्या बना होगा उसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। उनके उस दिल के उस दुख दर्द का किसी को कोई अंदाजा नहीं। The now 21-year-old changed his plea to guilty last year. The other driver in the racing crash, John Barano, also pled guilty and was sentenced to 6 years in prison. Both Barano and Heron were racing down Bay. जी हाँ, आपने सुन लिया। कार ये भाई साहब ये जनाब रेसें लगा रहे थे वहां पे, ये दौड़ा रहे थे और अपने इसी मस्ती के नशे में इन्होंने एक माँ को और उसकी बच्ची को नीचे दे दिया। वो झूला छोटा सा सड़क पे पड़ा हुआ, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, उसके अंदर नजर आ रहा था कि जब उस बच्ची का वो पड़ा हुआ था वहां पे। Because of your existence, 2 beautiful innocent lives were denied a full life. I always pray for the Reisinger and Barano family because your pain
unconscionable. अच्छा, इसके ऊपर मुझे ना इक्का दुक्का ये वीडियोस भी नजर आई हैं कुछ लोगों ने जो इसके ऊपर बात की है, ये भी सुनाना बनता है। काफी टाइम से टिकटॉक पे ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इस लड़के को 24 साल की सजा सुनाई गई है और बहुत से लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं कि इसको सेकंड चांस मिलना चाहिए और इसके लिए प्रे करें, ये सब वीडियोस बना रहे हैं। क्या आपको पता है कि इसने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ। ये अपने एक दोस्त के साथ स्ट्रीट रेस कर रहा था जिसमें इसने एक माँ और उसकी 21 महीने की बेटी को हिट किया और वो भी 160 की रफ्तार से हिट किया, जहां पे इन दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। तो इस आदमी के पास लाइसेंस नहीं है और ये है वो माँ और बेटी जिसकी डेथ हुई। तो क्या आप अब भी सपोर्ट करते हैं इस लड़के को जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं और ये सब चीज कर रहे हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, अब यही सवाल मेरा आपसे है जो इस लड़के ने किया है कि ये जितने भी हैं, अगर गलती से किसी ने ये शेयर की है या इस टोपी ड्रामे का हिस्सा बना है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सारा ट्रेंड व्रेंड, अब मैं थोड़ी सी गैरत बाकी है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपकी अम्मी जान होती और आपकी छोटी बहन होती और वो कोई बदमाश इस तरह सड़क के ऊपर मुंह उठा के जनाब रेसें लगा रहा होता यारों से और वो नीचे दे देता, गलती से किया है या गलती से नहीं किया, जैसे भी हुआ है, जिंदगी तो गई ना उनकी। फैसला अदालत का है, अदालत ने जो किया है वो अदालत जाने, ठीक है, वो अदालत का फैसला है, मेरा तो काम नहीं है ना मैं जज हूं, ना मुझे पता है कानून का क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उनके मुल्क के हिसाब से उनकी अदालत ने फैसला सुना दिया। क्या आप इमोशनल वीडियोस किसके हक में बनाते हैं? अपनी माँ और बहन के हक में बनाते या उस कातिल के हक में बनाते? इसको सोचिएगा। मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि अगर कोई उल्टा सीधा भी जवाब दे कमेंट में, क्योंकि मैं मेंटेलिटी देख चुका हूं इस कौम की, ये वीडियोस देखने के बाद मुझे कोई खास उम्मीद रही भी नहीं है। अच्छा, आखिरी एक चीज आपको दिखाता हूं। हमारे यहाँ पे क्या होता है जनाब, कौम हमारी कातिलों को सपोर्ट करने में लगी होती है, पुलिस वाले हमारे दिन दहाड़े लोगों को मार रहे होते हैं और जनाब अवाम के ऊपर, और कर्नलों की बीवियां जो हैं वो सड़कों पे लोगों को धमकियां लगा रही होती हैं, किसी का कोई भांजा है वो पुलिस वालों को आंखें दिखा रहा होता है, मतलब जंगल राज चल रहा होता है, जबकि सिंध के कुत्ते काबू नहीं हो रहे होते हैं हमसे। तो उसके ऊपर अलग से हमारी असेंबलियों में बहस मुबाहिसे चल रहे होते हैं कि कोई कह रहा है कि हम सिंध के इन कुत्तों को वो टोंट मार रहे होते हैं पीपी वालों को और वो वापस पीटीआई वालों को, वगैरह वगैरह। मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन ये सीन चल रहा होता है। यहीं पे मैं आपको जरा उन मुआशरों की जहां बुराइयां अपनी जगह, उनकी फहाशी, गंदगी, ये वो उनके अंदर ईमान नहीं, ये सारा कुछ कीपिंग दैट असाइड, सिर्फ एक चीज के ऊपर कि वहां हमदर्दी, इंसानियत और कानून जो है वो किस हद तक एक्टिव है इंसाफ के मामले में। मैं ये थोड़ी सी चीज आप दिखाता हूँ, ये देखिए। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे। अब फैसला आपने करना है कि तरक्की कौन से मुमालिक करते हैं जो भाई साहब छोटी छोटी जानवरों की जानों को भी परवाह करें, कातिलों को सजा दें, या ऐसी कौम तरक्की करती है जो कातिलों की सपोर्ट में लग जाए, उन पे इमोशनल वीडियोस बनाने लग जाए और उनको टिकटॉक और स्नैक के ऊपर ट्रेंडिंग में लाने लग जाए, अपने शोहदा को भूलकर, अपनी उस बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भूलकर कि जो कैद में है अमेरिका की, उसके ऊपर बनाने की कुछ बजाय। मैंने इशारतन एक दो शख्सियात का जिक्र कर दिया कि इस बच्चे की तो बड़ी इमोशन देख के आंसू आ रहे हैं आंखों में। कभी वो किताब पढ़ लें जो वतन अजीज में बैन है, यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते, बाहर अगर किसी ने पढ़ी हो तो जिस शख्सियत की तरफ मेरा इशारा है, जिनको आजकल अल्लाह ने इज्जत दी है और अमेरिका घुटने उनके आगे टेक रहा है, उनकी गिरफ्तारी किस तरह एक जर्नल ने करवाई थी और वो कैसे क्या इमोशन से उस वक्त उनके, वो कभी मुझे ट्रेंडिंग में ना मिला है, ना इस कौम से उम्मीद है कि वो मिले। आज के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, नीचे बात समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज अल्लाह ने